सुखमय जीवन का आधार क्या है? एक स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ही जीवन को सुखमय बना सकता है। आज मैक्सिमम लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। आज के परिवेश में हमारे पास क्या नहीं है? सारे सुख सुविधाओं की सामग्री उपलब्ध है। हमारे पास रहने को मकान, खाने को रोटी, पहनने को वस्त्र, आने जाने के लिए इतने संसाधन, इतने वाहन और किसी भी कार्य को करने के लिए मशीन, बिजली, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, सारी सुविधाएं विज्ञान ने दी हैं। फिर भी मन अशांत है, शरीर रुग्ण है। क्यों? क्योंकि इन सुविधाओं की सामग्रियों ने हमें आलसी बना दिया है। वास्तव में इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप इसे इस प्रकार से समझें, एक बार एक आदमी के वाइफ का डेथ हो गया। उसके 6 महीने का एक बच्चा भी था, तो उसके परिवार वालों ने उसका दूसरा विवाह कर दिया। अब जब नई नवेली दुल्हन आई तो अपने सौतेले बेटे को हमेशा अपने सीने से चिपकाए रखती, उसे कभी गोद से नीचे उतारती ही नहीं। लोगों में चर्चा भी हो गई, कितनी नेक दिल इंसान है, अपने सौतेले बेटे से कितना प्यार करती है। कुछ दिन पश्चात उसके भी एक बच्चा हुआ, लेकिन फिर भी अपने सौतेले बेटे को कभी नीचे नहीं उतारती, हमेशा हृदय से लगाए रखती। एक बार वो अपने मायके गई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी तू अपने इस सौतेले बेटे को हमेशा अपने हृदय से लगा के रखती है, कुछ अपने बच्चे का भी तो ख्याल कर। तो उसने कहा कि माँ, मैं इसे गोद से इसलिए नहीं उतारती कि जब उतारूंगी तो ये चलना सीख जाएगा, और जब ये चलना सीख जाएगा तो इसका विवाह होगा, फिर ये जायदाद में हिस्सा मांगेगा, और इसे हमेशा गोद में उठा के रखूंगी तो ये जीवन में कभी चल नहीं पाएगा, और जब लंगड़ा हो जाएगा तो सारी जायदाद तो फिर मेरे बेटे की हुई। इसी प्रकार से इन उपकरणों ने हमें पंगु बना दिया है। आलस्य के कारण शरीर को रुग्ण बना दिया हमने, और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन में सुख कहाँ होगा? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। समस्त धर्मों का साधन शरीर ही तो है। इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। कहा भी है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समूह बंधु कृत्वायम नाम सीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका परम शत्रु है, और परिश्रम के समान उसका कोई मित्र या बंधु नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अतः परिश्रम शरीर के बहुत सारे विकार और बीमारियों को दूर करता है। अब एक तरफ तो हमारा शरीर अस्वस्थ है और दूसरी तरफ मानसिक दुर्बलता घेरे हुए है। आज हर दिन आत्महत्या की घटनाएं सामने आती रहती हैं, वह भी बिना किसी कारण के। आश्चर्य होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर। किसी को माता पिता ने कुछ कह दिया तो बच्चे ने फांसी लगा ली, स्कूल टीचर ने डांट दिया तो पंखे से झूल गया, पिता लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने से मना किया तो जान दे दी, टिकटॉक पे लाइक नहीं मिल रहा, पबजी में नेट खत्म हो गया तो जान दे दी। हद हो गई। अरे हमसे तो अच्छे वे जानवर हैं जिनके जीवन में कोई सुविधा नहीं, संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में है, फिर भी वे आत्महत्या नहीं करते। इतनी मानसिक दुर्बलता क्यों? सज्जनों, यह पाश्चात्य संस्कृति का दुष्परिणाम है। हमारे खान पान, रहन सहन सब में दिखावटीपन आ गया। जो हमारे सनातन परंपरा में जीवन के आध्यात्मिक मार्ग बताए गए हैं, उसका हमने बहिष्कार कर दिया। हमारे जीवन में से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता दूर हो गई। जिसकी जीवन शैली आध्यात्मिक होगी, बड़े से बड़े मुश्किल समय में वो अपना पेशेंस, धैर्य नहीं खोएगा। उसके पास एक आध्यात्मिक बल होगा जो उसे मुश्किल घड़ी में भी विचलित नहीं होने देगा। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम हम लोग करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ बनाने के लिए मानसिक व्यायाम भी आवश्यक है। अब ये मानसिक व्यायाम क्या है? परमात्मा में श्रद्धा विश्वास रखते हुए सदाचार का आचरण, भगवत चिंतन, भजन कीर्तन, मनन, निधिध्यासन, सत्संगादि मन के व्यायाम है। इन क्रियाओं से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव होती है।
जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारी मन स्थिति को स्थिर रखता है, विचलित नहीं होने देता। अब भगवान की भक्ति का तात्पर्य एक क्रिया मात्र नहीं, हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए। अक्सर लोग आध्यात्मिकता का तात्पर्य पूजा पाठ की क्रिया को ही समझते हैं, किंतु सहज भाव से शुद्ध आचरण वाला एक किसान, एक गृहस्थ भी आध्यात्मिक हो सकता है। और यदि कोई दिन भर पूजा करता दिखे किंतु हृदय दूषित है, तो ऐसी क्रिया से कोई लाभ है? ऐसी क्रिया से कोई लाभ नहीं। ऐसे लोगों के लिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, और मनवा तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। अतः हम अपने हृदय के भावों को शुद्ध रखते हुए जहां हैं वहीं से अपने दिनचर्या को सुधार लें। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आत्मग्लानि हो, वही तो सच्चा साधन है। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की दुर्बलता का कारण हमारा दूषित आहार भी है, क्योंकि जब से हमारा आहार बिगड़ा तब से हमारा मन बुद्धि अहम बिगड़ गया। आहार के बिगड़ने से बिहार बिगड़ गया, बिहार के बिगड़ते ही हमारा विचार बिगड़ गया, और फिर हमारा व्यवहार आचरण बिगड़ गया और हमारा पतन हो गया। क्योंकि कहा भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। पहले जमाने में कथा सत्संग से जीवन बदल जाता था। लोगों ने एक कथा श्रवण की, जीवन दिशा बदल गई। किंतु आजकल कहने सुनने वाले कहते सुनते रहते हैं, जीवन में परिवर्तन, लाइफ में कोई चेंजमेंट नहीं आता। क्योंकि आजकल इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इतने मोटिवेशनल कार्यक्रम, इतनी कथाएं होती हैं, जैसे लगता है कि ये कलयुग नहीं बल्कि कथा युग है। फिर भी जो प्रभाव, जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा आहार विकृत हो गया। आज मार्केट में शुद्ध शाकाहारी के नाम पर अत्यंत अपवित्र बासी भोज्य पदार्थ मिलते हैं जो बिल्कुल अभोज्य हैं। उन्हें ग्रहण करके हमारे मन बुद्धि में शक्ति कहां से आएगी? इसी कारण मन दुर्बल हो गया। फिर जब तन और मन दुर्बल होगा तो जीवन सुखी कैसे हो सकता है? अतः तन को परिश्रम से और मन को आध्यात्म से जोड़कर हम एक सुखमय जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबके स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और सुखी जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।